नमस्कार, खबर सूत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए देखते हैं खबर विस्तार से। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कथित तौर पर BR अम्बेडकर का अपमान करने और दलित और वंचित समुदायों की उपेक्षा करने के लिए कांग्रेस की आलोचना की है। उन्होंने कांग्रेस पर अम्बेडकर की चुनावी हार की साजिश रचने और उनके सम्मान में स्मारक स्थापित करने में विफल रहने का आरोप लगाया। इसके विपरीत उन्होंने अम्बेडकर की विरासत का सम्मान करने के लिए भाजपा के प्रयासों पर प्रकाश डाला, जिसमें अम्बेडकर के जीवन से जुड़े 5 महत्वपूर्ण स्थलों पंचतीर्थ को विकसित करना भी शामिल है। योगी ने कहा कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों द्वारा समय समय पर बाबा साहेब के किए जा रहे असंवैधानिक और अनैतिक अपमान को उजागर करना है। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब ने देश की आजादी और संविधान के निर्माण में अहम भूमिका निभाई। हर भारतीय के मन में बाबा साहेब के प्रति श्रद्धा और सम्मान की भावना है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने बाबा साहेब के सपनों का देश बनाने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को सम्मान दिया है। सीएम ने यह भी दावा किया कि कांग्रेस ने आपातकाल के दौरान संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया, जिसमें धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी जैसे शब्द जोड़े गए, जिनके बारे में उनका तर्क है कि ये अंबेडकर की मूल दृष्टि का हिस्सा नहीं थे। इसके अलावा उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भाजपा ने लगातार दलितों और हाशिए पर रहने वाले समुदायों के उत्थान के लिए काम किया है, जबकि यह कांग्रेस की उपेक्षा और तुष्टीकरण की राजनीति के कथित इतिहास से अलग है। लखनऊ से खबर सूत्र के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। एक और भारतीय जनता पार्टी उन मूल्यों, उन आदर्शों के प्रति समर्पित होकर के कार्य कर रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस, जिसका इतिहास देश के अंदर भारत के दलितों और वंचितों का अपमान करना, जिसका इतिहास तुष्टीकरण के आधार पर दलितों और वंचितों को उनके अधिकारों से पूरी तरह रोकने की एक कुत्सित चेष्टा का हिस्सा रहा है, और दूसरी तरफ तुष्टीकरण के आधार पर देश को विभाजन के कगार तक पहुंचाने का कार्य भी कांग्रेस ने किया। कौन नहीं जानता है कि पंडित नेहरू नहीं चाहते थे कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर संविधान सभा का हिस्सा बने। कांग्रेस नहीं चाहती थी कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा के ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया जाए, और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के हस्तक्षेप के बाद यह संभव हो पाया। और कांग्रेस ने अपनी कुत्सित मंशा का परिचय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रति अपने विद्वेष भावना को तब परिचय दिया जब यूपीए की सरकार थी, और उस समय उन्होंने पाठ्य पुस्तकों के उस कार्टून को, जिसमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के चित्र को पंडित नेहरू के द्वारा कोड़े मारने के एक कार्टून के माध्यम से दिखाया था, एक कांग्रेस की कुत्सित मानसिकता को दिखाता है। बाद में जब विरोध हुआ तो तत्कालीन मानव संसाधन विकास मंत्री कपिल सिब्बल को माफी मांगनी पड़ी थी। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए खबर सूत्र के साथ। नमस्कार। प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और नए न्यूज अपडेट के लिए घंटी का बटन दबाएं। साथ ही हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर दिए नंबर पर संपर्क कर हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं।